उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है, लिहाजा राजनीतिक पिच पर अपनी अपनी जगह पक्की करने की जद्दोजहद में सभी लगे हैं, चाहे विधायक हो या फिर मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में इस वक्त माहौल कुछ ऐसा है कि सभी को अपनी कुर्सी छीन जाने का डर सताने लगा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे एक उप मुख्यमंत्री का स्टूल तक छिन गया था। उनका तो हाल ऐसा था मानो बीजेपी में अब उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल एक और दूसरे उप मुख्यमंत्री के साथ, जिन्हें अपनी कुर्सी जाने का इतना डर हो गया है कि वो उठते भी हैं तो कुर्सी को हाथ से पकड़ के। खैर, ये राजनीति है और यहाँ सारा खेल कुर्सी का ही तो होता है। खैर, आप ज़्यादा कुछ सोचें उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। आधी कहानी तो आपको इस वीडियो को देखकर पता चल ही जाएगी, बाकी का रहा सहा कसर हम पूरा कर देंगे। इन चेहरों को तो आप अच्छे से पहचानते ही होंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और तो और कांग्रेस में दम घुटने के बाद बीजेपी में आकर नए नए राष्ट्रभक्त बने आरपीएन सिंह। सभी आराम से सोफे पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास बेचारे दिनेश शर्मा के लिए एक सोफा तक नहीं है। तभी तो बेचारे पंडित जी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोफा ना मिला तो ना सही, कुर्सी तो कम से कम बची रहे। अब आप सोचिए, चुनाव अभी हुए नहीं हैं और अभी से शर्मा जी को बीजेपी ने साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। मतलब हद है बीजेपी की, और उससे भी ज़्यादा हद हैं दिनेश शर्मा। अब तक सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री बना रखा था, लेकिन अब दिनेश शर्मा भी उसी लाइन पर आ गए हैं। वैसे भी प्रदेश में इस वक्त सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा हो रही है कि बीजेपी ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करती है। शहर के चौक चौराहों से लेकर गली के नुक्कड़ तक पर ये चर्चा करने लगे हैं कि बाबा योगी ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करते। लेकिन अब जो हाल दिनेश शर्मा का हो गया है, उसे देखकर गली के नुक्कड़ और चौक चौराहों पर होने वाले चर्चे को बल मिल गया है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अब सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। रोहिणी सिंह नाम के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, शर्मा जी अपनी कुर्सी अपना साथ में यकीन करते हैं, वे सबका साथ सबका विकास का खेल समझ गए। अपनी कुर्सी लेकर चलो, अपना लक पहन कर चलो। बहरहाल, न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि मौर्य समाज से लेकर दूसरे अन्य समाज के लोग भी इस बार बीजेपी के असली चेहरे को पहचान गए हैं। तभी तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि बीजेपी ब्राह्मणों दलितों का वोट तो चाहती है, लेकिन उनका नेतृत्व उसे पसंद नहीं है। तभी आज हालात देखिए, बीजेपी का कोई विधायक हो या फिर मंत्री या फिर खुद उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, हर किसी का विरोध अपने ही क्षेत्र में हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि अभी नेताओं का चुनाव प्रचार के मैदान में उतरना भी मुश्किल हो गया है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी, अवध हो या फिर बुंदेलखंड, जगह जगह होते विरोध ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। खैर, एक तरफ बीजेपी सरकार में लगातार ब्राह्मणों का हो रहा अपमान से इतना तो साफ है कि रामराज्य का दावा करने वाली बीजेपी में उनका सम्मान नहीं है, जबकि अखिलेश ने जिस तरह से ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किया है, उससे इतना तो साफ है कि प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता इस बार अखिलेश की साइकिल पर न सिर्फ सवार होने के लिए तैयार है, बल्कि अखिलेश के विश्वास में विश्वास जताकर साइकिल की रफ्तार को और तेज करने का काम कर रहे हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर सकती है तो बीजेपी का सत्ता से बाहर हो जाना ही बेहतर है।